भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यदि हम अपने देश के आकार और विविधता पर गौर करें तो हम भारतीय संविधान की लंबाई और पेचीदगी को आसानी से समझ सकते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत न केवल एक विशाल और विविधतापूर्ण देश था बल्कि गहरे तौर पर बिखरा हुआ भी था। ऐसी स्थिति में देश की एकजुटता और विकास के लिए एक विस्तृत गहन विचार विमर्श पर आधारित और सावधानीपूर्वक सूत्रबद्ध किया गया संविधान आवश्यक था। हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान के घावों पर मरहम लगाने तथा विभिन्न वर्गों, जातियों और समुदायों में बंधे भारतवासियों को एक साझा राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने में मदद की है। दूसरी ओर इस संविधान ने लंबे समय से चली आ रही ऊंच नीच और अधीनता की संस्कृति में लोकतांत्रिक संस्थाओं को विकसित करने का भी प्रयास किया है। भारतीय संविधान को दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। इस दौरान संविधान सभा में इसके मसौदे के एक भाग पर लंबी वार्ताएं चली। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए। इन 11 सूत्रों के बीच विभिन्न समितियां और उपसमितियां मसौदे को सुधारने और संवारने का काम करती रही। संविधान निर्माण से पहले के वर्ष काफ़ी उथल-पुथल वाले थे। महान आशाओं का समय भी था और भीषण मोहभंग भी था। भारत छोड़ो आंदोलन, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन था, लोगों के दिमाग में अभी भी जीवित था। स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए प्रयास भी लोगों को अच्छी तरह याद थे। 40 के दशक के अंतिम वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में मजदूरों और किसानों के आंदोलन भी हो रहे थे। व्यापक हिंदू मुस्लिम एकता इन आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण आधार था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों प्रमुख राजनीतिक दल धार्मिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए सुलह सफाई की कोशिश भी असफल होती जा रही थी। अगस्त 1946 में कलकत्ता में शुरू हुई हिंसा के साथ उत्तरी और पूर्वी भारत में लगभग पूरे साल तक चलने वाला दंगा फसाद और हत्याओं का लंबा सिलसिला आरंभ हो गया था। भीषण हिंसा का यह विभत्स नाच निर्मम जनसंहारों के साथ हुआ। देश विभाजन की घोषणा, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उम्मीद का जो वातावरण था, वह उस समय के लोगों को कभी नहीं भूलेगा। करोड़ों शरणार्थियों एक ही जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। मुसलमान पूर्वी व पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ, तो हिंदू और सिख पश्चिम बंगाल व पूर्वी पंजाब की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।